हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट हमने जो कर दिया था, तो आइए उसे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब है जो हमारे पास प्रॉफिट है, जो कि पी एंड एल अकाउंट से हमने बेटा कैलकुलेट किया है, इसमें से इसको बुक करना, इस आइटम को पी एंड एल अकाउंट से चार्ज करना, बुक करना। इससे हमारे प्रॉफिट क्या होंगे? कम होंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए का है और हमें मान लीजिए इम्प्लॉइज को सैलरी पे करनी है 20,000। तो अगर मैं 20,000 का खर्चा बुक कर रहा हूं तो मेरा नेट प्रॉफिट बचेगा 80,000। और ये एक ऐसा खर्चा है जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि प्रॉफिट है या प्रॉफिट नहीं है। इस आइटम पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इस आइटम को हमें चार्ज करना ही पड़ेगा एज अ बिजनेस एक्सपेंस, राइट। जो डायरेक्टली प्रॉफिट को हिट कर रहा है वो आइटम हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। सर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट फिर क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है सारे खर्चे, सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस को बुक करने के बाद, चार्ज करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचा, बचा हुआ प्रॉफिट है जो, उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स में। ए बी सी फॉर एग्जांपल ये पार्टनर्स हैं, इन्होंने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिस अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस अकाउंट को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो चीज दी जा रही है उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन वाली आइटम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कोई पार्टनर है ए, तो ए को अगर मैं सैलरी दे रहा हूं वो हमारी एप्रोप्रिएशन है। अगर किसी पार्टनर है बी, उसको कमीशन दे रहा हूं तो वो मेरी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर मैं किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं वो मेरी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और जो बच जाएगा प्रॉफिट उसे मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। सर, हमें आधी अधूरी बात समझ आई है, पूरी पूरी समझाओ। मैंने कहा ओके, ध्यान से सुनना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है हमने बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस से रिलेटेड जो भी खर्चे थे एक्स वाई जेड, सारे खर्चों को बुक करना, उन्हें पी एंड एल के थ्रू डेबिट करना, एप्रोप्रिएशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया वो डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स को अकॉर्डिंग टू देयर टर्म एंड कंडीशन, वो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कमीशन। अगर मान लीजिए कमीशन हम पे कर रहे हैं मैनेजर को, जो कि हमारे बिजनेस में काम कर रहा है, एज अ सैलरी, एज अ कमीशन अगर हम मैनेजर को पे कर रहे हैं तो वो मेरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। हम डिनाई नहीं कर सकते कि इस बार हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो हम इस खर्चे को बुक ना करें, ना भाई ना। डायरेक्टली बुक करना है, चाहे लॉस की सिचुएशन क्यों ना बन जाए। अच्छा, इसी के कंटिन्यू में रखते हैं। अगर मैं कमीशन पे करता हूँ पार्टनर को, तो यहाँ पर ये वाली बात आएगी कि भाई प्रॉफिट हो तो पार्टनर को कमीशन दे दो, प्रॉफिट नहीं है तो भाई साहब बिल्कुल भी कमीशन देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, सैलरी। अगर इंप्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो देनी ही पड़ेगी, वो हमारा क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर मैं बात करता हूँ सैलरी देनी है किसको? पार्टनर को देनी है, तो वो क्या कंडीशन मानी जाएगी? प्रॉफिट हो तो आप देना, प्रॉफिट नहीं है तो आप मत देना। ये हमारा कहलाता है चार्ज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। चार्ज अगेंस्ट वाली चीजें पी एंड एल अकाउंट के थ्रू बुक करते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू बुक करते हैं। सर हमें एक चीज बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं सारी चीज जो पार्टनर को दे रहे हैं वो एप्रोप्रिएशन है, अदर देन पार्टनर हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? मैंने कहा हाँ कह सकते हो, लेकिन दो बातें ध्यान रखना। अगर दो ये चीजें जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये पार्टनर को जा रहा है तो हम बेटा इसे एप्रोप्रिएशन नहीं मानते, इसे चार्ज अगेंस्ट मानते हैं। वो क्या चीज है? पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, एडवांस दिया है, तो फर्म उसे इंटरेस्ट पे करेगी, बोलो हाँ है ना। इस इंटरेस्ट को क्या मानते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं, और हमारा कौन से अकाउंट में जाएगा? पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। अगर मैं बात करता हूं दूसरे आइटम जो बता रहा हूं, रेंट टू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को रेंट पे करना है, किस चीज का? पार्टनर ने मान लीजिए बिल्डिंग किराए पे दे रखी है फर्म को, तो फर्म पे करेगी रेंट पार्टनर को, और जो ये रेंट माना जाएगा स्टिल ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा और पी एंड एल अकाउंट में बुक कराया जाएगा। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ आई। थोड़ा सा लिखकर बता देता हूं। कोई भी आइटम, एग्जाम्पल सैलरी,
ये देखो किसको जा रही है, अगर पार्टनर को जा रही है या अदर देन पार्टनर को जा रही है। पार्टनर को जा रही है तो भाई साहब ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है, इसीलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। अगर ये अदर देन पार्टनर की है तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये पी एंड एल अकाउंट में जाएगी। ठीक है, हाँ सर, ये रूल हमेशा एप्लीकेबल होगा। ओके सर, अगर स्पेशल पॉइंट ये है, दो आइटम्स ऐसी हैं स्टिल वो पार्टनर को जा रही है और उसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं और वो पी एंड एल अकाउंट में बुक की जाती हैं, उन दो आइटम्स का नाम, कमर सीधी ध्यान यहां पर लगाकर सुनो। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट, इसमें क्या था, लोन गिवन टू फर्म, फर्म को लोन दिया है पार्टनर ने, राइट, जो इस पर इंटरेस्ट होगा वो पार्टनर को जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे, पी एंड एल में जाएगा। अच्छा, अगर रेट दे रखा है तो वेरी गुड, अगर रेट नहीं दे रखा, राइट, रेट लिख देते हैं, इसे पूरा लिख देते हैं, रेट नॉट गिवन, तो हम एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे। दूसरी चीज, रेंट पेबल टू पार्टनर, अगर हमें पार्टनर को रेंट पे करना है तो स्टिल वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं और पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे खर्चा बुक कर देंगे। बोलो आपको ये वाली बात समझ आई या नहीं आई? ये था पूरा हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से, राइट। चलो अब हम पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, अगर हमारे पास लॉसेज हैं तो सर क्या एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा? द आंसर इज बिग नो। प्रॉफिट ही नहीं है तो भाई सब किस बात का डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है तो एप्रोप्रिएशन का कोई मतलब नहीं आता, राइट। आप एक बात याद रखना, प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, प्रॉफिट्स बटेंगे, अगर प्रॉफिट्स नहीं है, लॉसेज हैं, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा, इसे डायरेक्टली पी एंड एल अकाउंट से जो लॉस निकला वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भेज दिया जाएगा, और ना ही कोई सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा, एक्सेप्ट जो दो चीजें बताई थी वो तो देनी ही पड़ेंगी। सर क्या कोई एक्सेप्शन है इसकी? हाँ भाई हाँ, एक्सेप्शन है। नॉर्मली प्रॉफिट्स हैं तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, यस। अगर हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं है, मतलब ये क्या है, हमारे लॉसेस हैं, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल नहीं बनेगा, रेदर देन पी एंड एल अकाउंट के थ्रू ये लॉस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके सर। सर क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है? यस। ध्यान रखना बच्चों, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर गिवन इन द क्वेश्चन देन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा इवन देयर इज लॉस। ओ माय गॉड सर अभी तो आपने कहा लॉसेज में तो एप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं, अभी आप यहाँ पे कह रहे हो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है तो लॉसेज में आप बना देना। क्योंकि बच्चा मुझे एक बात बताओ, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या पी एंड एल अकाउंट में चार्ज कर सकते हो? नहीं कर सकते सर। तो कहाँ बुक करोगे? एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन करने की वजह से जो आपके लॉसेज हैं वो कम हो जाएंगे बेटा, इसी वजह से मजबूरन हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ रहा है। ओके सर, मैंने कहा यस सर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमारे पास लॉसेज आए यहाँ पर टू पी एंड एल अकाउंट लॉसेज, राइट। अच्छा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने यहाँ पे चार्ज करा, यहाँ पर लेट सपोज 1 लाख रुपीज़ का लॉस था, 10,000 रुपीज़ का हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया ए और बी से मिलकर, तो हमारे पास बचा हुआ लॉस कितने का आ गया? 90 का, जो कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम भेज देंगे ए और बी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राइट। तो सेकंड पॉइंट में हमने सीखा क्या लॉसेज में एप्रोप्रिएशन बनेगा? नॉर्मली नहीं, हाँ अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो डेफिनेटली बनेगा। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे।
पॉइंट नंबर 3, चलो मिटाना क्या साइड में लिख देते हैं। छोटा सा पॉइंट है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। ए के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, कैपिटल एज ऑन 1/4/2020 2,00,000 रुपए। कैपिटल एडिशन 1 अक्टूबर 2020 एडिशन कर ली 1,00,000 रुपीज की, और जो उसने ड्राइंग्स कर ली वो कर ली 1 जनवरी 2021 को 40,000 की। इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? इफ रेट है एट द रेट 10% पर एनम। चलिए कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। आप पहले ऐसे ना रोड मैप बना लो बेटा। 1/4/2020 से शुरू हो रहा है, 31/3/2021 को समाप्त होगा। चलिए फर्स्ट टाइम पर उसने 1,00,000 रुपए लगाए, यस सर। उसके बाद 6 महीने बाद फिर पैसा एडिशन करा, कितनी तारीख को? 1/10/2020 को कितना का एडिशन करा? सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, 2,00,000 रुपए उसने शुरू में लगाए। एडिशन ऑफ कैपिटल 1,00,000 रुपीज, राइट। और डिलीशन विड्रॉ कब करिए? 1/1/2021 को कितने? 40,000 की ड्रॉइंग्स कर ली। तो बेटा जी मुझे आप बताओ, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कैपिटल कितनी रही? 2,00,000 रुपए। और जैसे यहाँ पर 1,00,000 रुपए की कैपिटल बढ़ी, कैपिटल हो गई हमारे पास 3,00,000 रुपए की, जो कि कहाँ से कहाँ तक? यहां से लेकर यहां तक बेटा, यहां तक, यहां तक थी ना, यहां से लेकर यहां तक हमारी कैपिटल रही 3,00,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पर कर रही है विड्रॉ, कितने का? 40,000 का। तो हमारे पास बचा 2,60,000, जो कि रही एंड तक यहाँ तक। तो कहने का मतलब है जो 2,00,000 रुपए की कैपिटल है वो कितने महीने रही? 6 मंथ के लिए। रेट क्या है? 10% पर एनम। प्लस 3,00,000 रुपए हमारे पास कब तक रहे? अगले 3 महीने तक, मल्टीप्लाई बाय 10%। और हमारे पास 2,60,000 रुपीज रहे अगले 3 महीने तक 10% के हिसाब से। तो इन तीनों को टोटल कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो मैं इसे फटाफट से कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आप लोगों को। चलो भाई चलो, ये आ गया 10,000 रुपीज, 30 ये आ गया 3,00,000 का 10%, 3 डिवाइड बाई 12, 7,500। उसके बाद 26,000 का 3 डिवाइड बाई 12, 6,500 प्लस 7,500 प्लस 10,000। तो हमारे पास टोटल आ गया 24,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। अगर सवाल में एडिशन, डिलीशन, विड्रॉ दे रखा है तो बड़े आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहीं से दोस्तों एक और पॉइंट कनेक्ट करके बताता हूँ आपको, मेरे को याद आ गया तो मैं आपको अच्छा सा पॉइंट बता देता हूँ। सर कई बार है ना, इफेक्टिव कैपिटल क्या होती है, इसे रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर चाहिए तो। इसी के कॉन्टिन्यूशन में चलिए, इफेक्टिव कैपिटल, कई बार इफेक्टिव कैपिटल रेशियो पूछ लेता है, वो कैसे निकालते हैं। चलो 2,00,000 रुपए रहे हमारे पास 6 महीने तक, 12,00,000 रुपए। 3,00,000 रुपए रहे हमारे पास 3 महीने तक, 9,00,000 रुपीज। 2,60,000 रहे हमारे पास 3 महीने तक, 0 6 18 7,80,000। हमारे पास टोटल पैसे कितने रहे? 80, ये बन गया आपका 9 11 8, एक मिनट, सही था हमारा, ठीक है। 28,80,000 ये एक आए मान लो।
इसी तरीके से हम बी का निकालेंगे, इसी तरीके से हम सी का निकालेंगे। तो इन तीनों को आपस में कंपेयर करके रेशियो निकाल लेंगे तो वो हमारी इफेक्टिव कैपिटल रेशियो आ जाएगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ए की इफेक्टिव कैपिटल कितनी है, आप कहोगे 28,80,000 इफेक्टिव कैपिटल है, जो कि हमने मंथ कैलकुलेट करके आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 4 ड्राइंग्स के बारे में। चलिए भाई चलिए, ड्राइंग बेटा हमारी ना दो तरीके की होती है, एक होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होती है आउट ऑफ कैपिटल। अगर हम कैपिटल में से विड्रॉ करते हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालते, बल्कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के टाइम पे माइनस कर देते हैं। अगर ये प्रॉफिट में से है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हैं। सर समझ नहीं आया, आओ भाई आओ समझो। अगेंस्ट ड्राइंग या तो किसके अगेंस्ट होगी, कैपिटल के अगेंस्ट, और कैपिटल के अगेंस्ट होगी तो कैपिटल में से माइनस होगी, कैपिटल में से लेस कर देना। और कैपिटल में से लेस कर दिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो बेटा कोई मतलब ही नहीं है। कैपिटल में से माइनस हुई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में ले लेंगे और हम सवाल कर देंगे। इससे जस्ट पहले अभी एग्जाम्पल लिया था 40,000 रुपीज वाला, उसमें ड्राइंग 40,000 की थी। एक होती है अगेंस्ट प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट में से ड्राइंग की है, और अगर हमने प्रॉफिट में से ड्राइंग करी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा। अलग अलग मेथड्स हैं इसके, टाइम मेथड, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। हम इस टॉपिक को एक अलग से कवर करेंगे, वहां पर इसकी डिस्कशन होगी। फिलहाल हम इसे कर रहे हैं होल्ड। राइट, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई भी इस पे फर्क नहीं पड़ता। राइट, तो ये था हमारा इंटरेस्ट, ये था हमारा ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, आओ इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 4 के बाद है 5। पॉइंट नंबर 5, टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट। चलिए, हमारे बेटा दो तरीके से हम कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड या व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिव। अगर कैपिटल फिक्स है या कैपिटल फ्लक्चुएटिव है। फ्लक्चुएटिव का बेसिक मतलब होता है चेंजेबल, राइट, जो चेंज हो रही है। तो यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। जितने पार्टनर है उतने कॉलम्स बनाएंगे। लेट सपोज 2 कॉलम हमने बना दिए, राइट। और यहां पर सबसे पहले बुक करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो शुरू में पार्टनर्स ने पैसा लगाया, फॉर एग्जांपल ए और बी, ए और बी। उसके बाद जो जो पार्टनर्स को पे करना है, जो फर्म है पार्टनर को क्या क्या देगी, फॉर एग्जांपल रिजर्व्स में हिस्सा, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट्स, राइट, फॉर एग्जांपल रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। सर ये क्या चीज है बेटा, एक एक को अच्छे से हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। पार्टनर को सैलरी देनी पड़ेगी, पार्टनर को कमीशन देनी पड़ेगी, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। अच्छा, पार्टनर से हम क्या डिमांड कर सकती है, वो डिमांड कर सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो डिमांड कर सकती है ड्राइंग्स का पैसा, इसे मैं बैंक के नाम से लिख लेता हूँ। अगर पार्टनर ने कुछ विड्रॉ कराए वो सारी चीजें, राइट। अगर फर्म ने क्या पे कर दिया है, कोई भी एसेट्स पे कर दिए पार्टनर को, तो वो भी इधर बुक करेगी। क्यों? क्योंकि उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर, राइट। लॉसेस, ऑब्वियसली प्रॉफिट्स यहाँ बुक कर रहे हैं तो लॉसेस को हम यहाँ पर बुक करेंगे। लॉसेस बेटा अलग अलग 3 नामों से जाने जाते हैं, याद रखना। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एक होता है आपका डेफर रेवेन्यू एक्सपेंस, एक होता है आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अलग अलग नामों से हम इसे जानते हैं, राइट। और लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर आ गया उसे बैलेंस शीट में हम इसे क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, राइट। ये वाली हमारी चेंज वाली कैपिटल निकल के आएगी, बैलेंसिंग फिगर खत्म। सर अगर आप हमें बताओ अगर फिक्स रखनी है तो क्या करें, ये तो आप मुझे बताओ। अगर मेरे को यही बैलेंस फिक्स रखना है जो शुरू में कैपिटल थी, तो मैं क्या करूंगा? सर आप एक काम करेंगे, इन चीजों को यहाँ पर लिखना ही मत,
जो ये चीजें जो चेंज कर रही है कैपिटल को, अगर हम इन्हें हटा दें तो हमारी जो शुरू की कैपिटल थी वही एंड की कैपिटल रहेगी। हाँ सर बिल्कुल रहेगी। मैंने कहा खत्म बेटा खत्म। तो इन चीजों को कहीं तो डालोगे, जिस अलग अकाउंट में डाली जाती है उसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट, और जो कैपिटल को फिक्स रखना है उसे कहाँ पे डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। पहला पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट। सेम दो कॉलम, सेम दो कॉलम, सेम दो कॉलम, सेम दो कॉलम। ब्रॉड डाउन, ओपनिंग की कैपिटल यहाँ डाल दी, राइट। उसके बाद बाकी की चीजें सारी यहाँ पर डलेंगी, बाकी की आइटम सारी की सारी यहाँ पर डलेंगी, यहाँ पर डलेंगी, यहाँ पर डलेंगी। यहाँ पर बैलेंस शीट ही निकल जाएगा, जो शुरू वाला था वही एंड में, सेम फिक्स हो गया और पर्पस सक्सेसफुल हो गया हमारा। और यहाँ पे जो बैलेंस शीट और यहाँ पर जो बैलेंस शीट आएगा वो बैलेंस शीट में चले जाएगा। अब बेटा बैलेंस शीट में इस केस में दो चीजें आएंगी, कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का। चलो अब मुझे आपसे एक चीज पूछना है अगर सवाल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया तो बताओ फिक्स मेथड में कहाँ डलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बताओ भाई बताओ। सर आपने बताया है कि सारी चीजें कैपिटल को छोड़ के करंट अकाउंट में, वेरी वेरी गुड, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो बताओ यूट्यूब वाले बच्चों ड्राइंग्स कहाँ जाएगी। सर आपने बताया कैपिटल को छोड़ के सारी चीजें ड्राइंग्स, नहीं बेटा नहीं, गलत। मैंने आपको ड्राइंग के बारे में अभी एक चीज पढ़ाई थी और नालायक को 1 मिनट में भूल गए। अगर वो कैपिटल के अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है, कैपिटल के अगेंस्ट है, तो वो कैपिटल में से लेस होगी। अगर प्रॉफिट में से निकाली गई है तो हम अलग से उसको कैलकुलेट बुक करते हैं। सर ठीक है ठीक है, अगर हमारी आउट ऑफ कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी बैंक के नाम से। ओ सर ये तो हम भूल गए, अभी आपने बताया। तो बेटा मैंने तो बहुत कुछ बताया, इसलिए एकदम ध्यान से सितारा भी बना दिया। इस वाली बात को ध्यान रखना, टू बैंक ये ड्राइंग है, वो भी अगेंस्ट कैपिटल है, ठीक है, भूलना मत। अच्छा और ये वाली जो ड्राइंग लिख रहा हूं मैं, बैंक ड्राइंग, ये वाली है, इधर लिख देते हैं, ये वाली है अगेंस्ट प्रॉफिट्स, राइट। तो यहाँ पर ये वाली चीज सबसे ज्यादा जरूरी थी। अच्छा एक बेसिक बात और है, और कैपिटल बढ़ा दी, एडिशन ऑफ कैपिटल होगी तो क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, इसे तो हमें मजबूरन यहाँ पे डालना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में। क्यों, क्योंकि वो तो कैपिटल बढ़ रही है, वो तो फिक्स में भी वो तो बढ़ ही रही है ना, तो उसे हमें कैपिटल अकाउंट में ही बुक करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, प्रेम से बोलो राधे राधे।